अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और बात करी बिहार विधानसभा चुनाव के मतगणना के जे आई अखन देर शाम तक जारी है, लेकिन रुझान से ही स्पष्ट भ रहा है जे एनडीए बहुमत के तरफ बढ़ चुकल है। बात करी यदि दरभंगा जिला के, तो दरभंगा जिला के 10 विधानसभा सीट में से 9 विधानसभा सीट पर एनडीए और 1 सीट से आरजेडी के जीते के खबर है। बिहार विधानसभा चुनाव के मतगणना आई देर शाम तक जारी छल, लेकिन रुझान से ही स्पष्ट हो चुकल है जे एनडीए बहुमत के करीब पहुंच चुकल है। एहि बीच यदि बात करी दरभंगा जिला के 10 विधानसभा सीट के, तो एहिठाम से 9-1 से फैसला भेलन, मतलब 9 सीट एनडीए के खाता में गेल और 1 सीट राजद के खाता में गेल हन। जे दरभंगा के सीट के ब्यौरा है, ओहिमे कुशेश्वर स्थान से जदयू के शशिभूषण हजारी कांग्रेस के अशोक राम के परास्त कऽ जितला। सबसे पहले मैं अपने विधानसभा क्षेत्र के मतदाता मालिक को हृदय से धन्यवाद देता हूं और मैं तीसरी बार चुनाव कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र से जीता हूं और ये श्रेय वहां के मतदाता जनता को जाती है। और मैं जीता हूं और मेरे क्षेत्र में अगर कुछ काम छूटा हुआ होगा उसको मैं पूरा करने का प्रयास करूँगा। क्या मानते हैं, लगातार जो विरोध हो रहा था वहाँ की जनता के द्वारा, तो ऐसे में मान रहे हैं कि जो काम छूटा हुआ था आपके कार्यकाल में? विरोध तो एक कुछ चंद लोगों की साजिश थी और आप जहाँ मेरा विरोध हुआ है वहाँ मुझे अधिक वोट जो है सो वहाँ की जनता देने का काम किया है। इसीलिए जो लोग विरोध किया उसके लिए एक समझ जाइए कि करारा तमाचा है उसके लिए, चूँकि जहाँ विरोध हुआ वहीं अधिक वोट मुझे मिला है। इसीलिए वैसे प्रजातंत्र में विरोध सपोर्ट होते ही रहता है, लेकिन मेरे विधानसभा क्षेत्र में बहुत अधिक काम हुआ है और जो कुछ भी छूटा हुआ काम है उसको हम करने का पूरा प्रयास करेंगे। गौराबोराम से एनडीए के वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार स्वर्णा सिंह राजद के अफजल अली खान के हरेलन। आपको पहले भी बता दिए भैया कि ये जनता का आशीर्वाद है। वो लोग चाहते हैं कि इस क्षेत्र में भाई आई लोग काम करें, तो हम ये भारी मतों से जिताए हैं जो जनता हमको अपना आशीर्वाद देके बस आगे कुछ करें। बेनीपुर से जेडीयू के विनय कुमार चौधरी उर्फ अजय चौधरी कांग्रेस के मिथिलेश चौधरी के हरेलन। भ्रष्टाचारी का जो गिरोह था उसके खिलाफ ये संघर्ष था, जो खुद भ्रष्टाचार में हर समय लिप्त रहा। जभी तक आज तक वो बाहर से आकर के यहाँ पर भ्रष्टाचार को प्रश्रय दिया और वो चला था मुझे हराने के लिए। जनता ने उसे सबक सिखा दिया, एक बार भेज दिया, धन्यवाद, फिर यहाँ आ गया। फिर उनके लिए ये मैसेज है कि वो बोरिया बिस्तर यहाँ से बांध कर ले दें। अब उनके लिए उनको यहाँ पर अब दरभंगा का बेटा यहाँ लड़ेगा, दरभंगा के बाहर वाले के लिए उसकी जगह नहीं है। संजय झा भी काफ़ी मेहनत किए थे, इसको क्या कहेंगे? संजय झा जी हमारे पार्टी के महासचिव हैं, तो वो मतलब मेहनत क्यों नहीं करते? गेट का श्रेय किसको देना है? नीतीश मोदी और जनता, इसके अतिरिक्त कोई नहीं। महिला वोट कितना कारगर रहा? महिला तो वोट है ही, तभी ना हम लोग ये इस स्थिति में आए हैं। ये चुपचाप का जो अति था किसके तरफ गया? चुपचाप वोटर कोई चुपचाप नहीं था, सब वोट अपने आप में खुला हुआ था। लोग को समझने में गड़बड़ी थी, वो लोग नहीं समझ पा रहे थे। मतलब मतदाता कंफ्यूज कर रहे थे नेताओं को? नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं कर रहे थे। जो कंफ्यूज होना चाह रहे थे उनको कंफ्यूज कर रहे थे। अलीनगर से वीआईपी पार्टी के मिश्री लाल यादव राजद के विनोद मिश्र के हरेलन। दरभंगा ग्रामीण से एकमात्र सीट आरजेडी के खाता में गेल, जयठम से ललित यादव जदयू के फराज फातमी के हरेलन। सबसे पहले दरभंगा ग्रामीण की जनता को बधाई और महान जनता को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हम पर 6ठी बार विश्वास किया। एक युग हो जाता है जो आप साल जोड़ देंगे तो जो क्षेत्र में हम नहीं कर पाए हैं, किसी कोने तक विकास नहीं पहुंचा है, उस कोने तक हम विकास पहुंचाएंगे। और हम हृदय से अपने दरभंगा ग्रामीण की जनता, महान जनता को
हृदय से धन्यवाद देते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं और उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं। 10 में से 9 सीट हार गए हैं आप लोग, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो हम लोग समीक्षा करेंगे, उसके बाद बताएंगे। अभी तो हम काउंटिंग हॉल से निकले हैं, पूरी हमको वहाँ ना मोबाइल है ना वहाँ कोई न्यूज़, हम पूरी बात जानकारी हमको है भी नहीं। क्या 10 विधानसभा में एकमात्र सीट आपकी जीत हुई है और 9 में आपकी हार हुई है, क्या कहेंगे? आपकी पार्टी गठबंधन की करारा हार हुई है। देखिए, ये हमको उम्मीद से परे लग रहा है। अब इसको हम लोग समीक्षा करेंगे, क्या अंदर की बात है, क्या हुआ है, हम इतनी बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम कल तक हम महागठबंधन 10 के 10 सीट जीत रहे थे। आज क्या परिस्थिति बनी है काउंटिंग में, तो इस पर हम लोग समीक्षा करेंगे, समीक्षा उपरांत ही बताएंगे। अभी तो कोई न्यूज़ देखा है, आप लोग बता रहे हैं कि 10 यही हाल पूरे बिहार में हुई है आप लोगों की पार्टी की, क्या कहेंगे? हासिल किया नहीं, अभी तो हम आपको कोई समाचार से न किस क्षेत्र में जीत हुई, किस क्षेत्र में हार हुई, हमको कोई जानकारी नहीं है। हम अपने क्षेत्र का अच्छा सर एक छोटा सा सर ललित यादव ही काफी है राजद के लिए, क्या माना जाए कि राजद की जीत हुई या ललित यादव की जीत हुई? नहीं, राजद की जीत हुई है और पार्टी की जीत हुई है, हमारी जीत नहीं हुई। हम तो एक साधारण व्यक्ति हैं, पार्टी के कार्यकर्ता। कितने मत से जीते हैं आप? 6ठी बार हमारी जीत है। कितने मत से? 2141 मत से जो सर्टिफिकेट दिया गया है वो। सर, जो विकास कार्य रुका हुआ है, क्या उस पर आपकी प्राथमिकता होगी? जो निश्चित रूप से आपको बताए पहले ही, जो विकास के काम जिस कोने में क्षेत्र में नहीं पहुंचा है, हम उस कोने में मेरी प्राथमिकता है और अच्छी काम हम करेंगे। दरभंगा शहरी सीट से बीजेपी के संजय सरावगी राजद के अमरनाथ गामी के परास्त केलन। गठबंधन और पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत है, निश्चित रूप से, और आम जनता का जो प्यार मोहब्बत मिला है। लगातार 5वीं बार जनता ने अपना आशीर्वाद दिया है दरभंगा विधानसभा की सेवा के लिए। जो काम बाकी है वो सारा काम हम लोग पूरा करेंगे और जनता ने जो फिर से विश्वास प्रकट किया है, उस विश्वास पर हम लोग खड़े उतरेंगे। और बिहार में भी एनडीए की सरकार बन रही है और दरभंगा भी, मुझे लगता है 1-2 सीट छोड़कर सभी सीट पर एनडीए जो है जीत का परचम लहरा रही है। आम जनता ने जो आशीर्वाद दिया एनडीए को, पुनः नरेंद्र मोदी जी ने जो लॉकडाउन के समय और समय जो काम किया, और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी ने जो काम किया, निश्चित रूप से आम लोगों का, जब हम लोग घूमते थे क्षेत्र में, आम जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। तो निश्चित रूप से फिर से 5वीं बार मुझे काम करने का आशीर्वाद दरभंगा की जनता ने दिया है, दरभंगा के मतदाताओं ने दिया है। कितने वोटों की जीत हो रही है आपकी? लगभग 11,000 से ऊपर वोट, जो पिछली बार मैं जितना वोट से जीता था उससे ज़्यादा वोटों से विजय श्री मिली। ये जो चुपचाप किस तरह का कहेंगे, चुपचाप किस तरह का छाप हुआ? नहीं, सब कमले छाप था। कमले छाप। प्रधानमंत्री बनेंगे आप? तो पार्टी का जो निर्णय होता है, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पार्टी के निर्णय को मानता है। पार्टी का जो निर्णय होगा, जनता ने आखिर किस मुद्दे को विकास और केवल विकास, और विकास के साथ साथ हम लोगों ने आम लोगों के साथ भी संपर्क बना के रखा। और लॉकडाउन के समय, कोरोना के समय, जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सीधा हम लोगों को अनाज दिया, पैसा दिया, गैस दिया, और बाढ़ के समय 6-6 हज़ार रुपये खाता में डाला गया, और लगातार विकास जो बिहार में हुआ। आम लोग जो 15 साल पहले का जंगल राज था, उसके आहट से ही उनको भय होता था। किस प्रकार अपराधियों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त था, किस प्रकार समाज के सभी चीज़ से भयादोहन होता था, रंगदारी मांगी जाती थी। तो आम लोग जंगल राज की आहट से ही जो है भयाक्रांत होते। महिला वोटर का कितना? महिला वोटर सभी वर्गों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। महिलाओं का विशेष, महिलाओं ने विशेष बढ़ चढ़ कर मतदान में हिस्सेदारी ली और जनता का आशीर्वाद मिला। हम लोग जो भी काम बाकी है वो एक एक काम पूरे करें। पिछले 3-4 दिन से जो बिहार में माहौल था, एक अने मार्ग की तरफ दरवाज़ा खुल रहा था, ये तमाम चीज़ें हो रही थी कि नीतीश कुमार की सरकार जा रही है, एग्जिट पोल दिखाए गए थे,
क्या हुआ वो उसका? तो आप लोग ही कर रहे थे, हम लोग तो निश्चिंत थे। हम लोग तो निश्चिंत थे कि सरकार बन रही है, आम जनता किसी हालत में भी 15 साल पहले के जंगल राज को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। आप लोग माहौल बना रहे थे। वो जंगल राज के पोषक थे और हम लोग विकास के पोषक थे। और हमारे शासन में अपराध और अपराधियों को किसी हालत में भी बख्शा नहीं जा रहा था। और वो जिस गठबंधन को लेके आ रहे थे वहाँ अपराधियों को सत्ता का संरक्षण हुआ। हायाघाट से भाजपा के रामचंद्र प्रसाद, राजद के भोला यादव के हरेलैंड ये एक काफी हॉट सीट छल दरभंगा जिला के, जाहिठाम राजद के कद्दावर नेता और एक तरह से लालू फैमिली के बहुत करीबी भोला यादव मैदान में चला। जनता के हायाघाट विधानसभा में जनता का बहुत दिनों से इंतजार था कि हायाघाट के बेटा यहाँ पर चुनाव लड़े, और ये इंतजार आज हायाघाट के मैं जनता को प्रणाम करता हूँ। और ये अपना ये जो वोट दे के समय आ गया और वो समय का इंतजार था, जो इंतजार पूरा हो गया। आज ये शुभ घड़ी है जो जनता ने जो मुझे अधिकार दिया है और भारी मतों से ज़्यादा ने काम किया है। उनको लाख लाख धन्यवाद देता हूँ, मैं उनको बधाई देता हूँ। कितने वोट से जीते हैं, किससे? मैं भोला यादव आरजेडी के हैं, 11,000 वोटों से मैं जीता हूँ। अभी अब आपकी प्राथमिकता क्या होगी अपने क्षेत्र में? मेरे क्षेत्र में जो बहुत दिनों से जो समस्या जल्दी समस्या रहा है, जो तक दूर नहीं हुआ, मैं उसको पूरा कोशिश करूँगा कि दूर करें। सर, आपके विधानसभा क्षेत्र में अशोक परमिट जो है वो बंद पड़ा है, तो रोजगार के लिए सर क्या उस बिल को पुनः चालू किया जाएगा? मैंने जनता को कहा भी हूँ, अगर हो सके तो मैं अशोक का उद्धार करूँगा। और ये अगर नहीं हो सकता है तो मैं कोशिश करूँगा कोई दूसरा वहाँ पर कारखाना लगे जो मजदूरों को काम लगे, वहाँ के जो आसपास के जो लोग हैं उसमें मजदूरों को रोजगार लगे, वहाँ पर मेरा भरसक प्रयास रहेगा। बहादुरपुर की यदि बात करी तो आइटम मंत्री मदन सहनी, राजद के रमेश चौधरी के हरेलैंड मदन सहनी जिंदाबाद। केवटी से भाजपा के मुरारी मोहन झा, राजद के कद्दावर नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी के हरा कर जीत दर्ज करें। कार्यकर्ता का इतना जोश था, सिद्दीकी जी की कोई रहते तो उनको हरना ही था। कार्यकर्ताओं में इतना, एनडीए के कार्यकर्ताओं में जोश था कि पहले ही जब हम नॉमिनेशन किए उसी दिन हमारा जीत निश्चित हो चुका था। कार्यकर्ताओं के माहौल को देख अपनी जीत का श्रेय किसको देना चाहेंगे? अपनी जीत का समस्त कार्यकर्ताओं को, डॉक्टर अशोक कुमार यादव जी को, हुकुमदेव नारायण यादव जी को एवं समस्त हमारे बिहार के जितने अभिभावक हैं जो हमारे चुनाव में आए, हमारे लिए प्रचार किए, सभी को हम जीत का श्रेय। कितने मतों से जीत हासिल की है? कितने मतों से विजयी हुए हैं? कितने मतों से विजयी हुए हैं? लगभग 6,000 होना चाहिए। 5.5 बता रहे, 5,500। बात करिए यदि जाले के तो जाले शुरू से ही नॉमिनेशन के टाइम से ही काफी हॉट सीट बनल छल। क्या एहिठाम के जे कांग्रेस उम्मीदवार छला हुनका जिन्ना प्रेमी कहल जाइत अछि और वो जिन्ना प्रेम में एहिठाम हारि गेला जीवेश मिश्रा हुनका काफी अंतर से हरेलनि। कुल मिलाकर यदि देखल जाए तो दरभंगा के 10 सीट में एनडीए के काफी बढ़त हासिल भेल। 9 सीट एनडीए के खाता में और 1 सीट आरजेडी के खाता में गेल। दरभंगा जिला में 2 मतगणना केंद्र छल, एकटा बाजार समिति में और दोसर महिला आईटीआई में रामनगर में। दोनों जगह 4 और 6 सीट के गिनती हो रहा छल। महिला आईटीआई रामनगर में कुशेश्वर स्थान, गौराबोराम, बहादुरपुर और हायाघाट के गिनती हो रहा छल, जबकि बाजार समिति में केवटी, जाले, अलीनगर, बेनीपुर, दरभंगा शहरी और दरभंगा ग्रामीण सीट के मतगणना चल रहा छल। कुल मिलाकर दोनों जगह शांतिपूर्ण ढंग से मतगणना कार्य संपन्न भेल। एहिबेर के बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे खास बात ई रहल जे नीतीश कुमार के प्रबल विरोधी भ चुकल चिराग पासवान लगभग 0 पर आउट भ गेला। हुनकर पार्टी के खाता तक नहीं खुल सकल। ओना मतगणना शुरू होय से पहले एलजेपी के कार्यकर्ता सब
जीत के लेल हवन पूजन से हो केलन। नमः स्वाहा गणाधिपतये नमः स्वाहा स्वाहा सहस्राशे रेखा ओम गणाधिपतये नमः स्वाहा। आप लोग अभी हवन का कार्यक्रम कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? भाजपा का नेतृत्व में लोजपा की सरकार बने, नीतीश कुमार दोबारा बिहार में नहीं आए, असंभव नीतीश मुक्त बिहार बनाने के लिए आज लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से भव्य हवन का आयोजन किया गया है। आज बजरंग बली का दिन है। हे प्रभु, नीतीश मुक्त बिहार बनाइए और नई सरकार चाहिए, परिवर्तन सरकार चाहिए। बात करिए यदि आरजेडी के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर आज सुबह सुबह ही समर्थक सब मछली लौकर पहुंचल चला ताकि शुभ यात्रा हुआ, लेकिन जना जना दिन बीतत गेल ओ गणित बदले चल गेल। पानी में छोड़िए उसको, पानी में छोड़ दीजिए, खाली मुंडी छोड़िए, छोड़ दीजिए पानी में। पूर्वी चंपारण से सबसे पहल जीत के खबर आयल छल, जहां से भाजपा के प्रमोद सिन्हा चुनाव जीत गलन। पूर्वी चंपारण के रक्सौल सीट से भाजपा के प्रमोद सिन्हा चुनाव जीत गला। सबसे पहले उनके जीते के खबर आयल, उसके बाद धीरे धीरे भाजपा के सीट बढ़े चल गए। जो विकास मोदी जी कर रहे हैं, जो नीतीश कुमार कर रहे हैं, उसका सारा दिखाई दे रहा है, वोट में तब्दील हो गया। मैं उसी विकास को आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा, यही मेरी मंशा है, यही मेरा संकल्प। प्राथमिकता क्या होगी? प्राथमिकता जो हमारे जो एनडीए सरकार कर रही है उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। प्राथमिकता तो सारा उसमें ही है, अस्पताल है, स्कूल है, शिक्षा है, रोड है, नाली है, सारा कुछ तो ही है उसमें। रक्सौल वासियों के लिए 2 वर्ड। रक्सौल वासियों के लिए तो प्रयास करेंगे, युवाओं के लिए एक स्टेडियम का निर्माण कराना, यह मेरा फर्स्ट प्राथमिकता है। रोजगार के बारे में बोलिए सर। रोजगार देखिए, हम झूठा वादा नहीं करते, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के वर्कर हैं, कभी भी झूठा वादा हम लोग नहीं करेंगे। रोजगार सृजन करना तो ना सरकार सृजन कर। रक्सौल में क्या विकास होगी? विकास तो हो ही रहा है, ऐसा थोड़ा विकास नहीं हो रहा है रक्सौल आगे का कोई मिशन, हवाई अड्डा वगैरह कुछ? इस पर हम लोग प्रयास करेंगे। माननीय अध्यक्ष संसद से हम लोग बनाएंगे प्रेशर, जो कम से कम एयरपोर्ट जैसे दरभंगा खुला वैसे रक्सौल में खुले। बात करिए थी सीतामढ़ी के, तो सीतामढ़ी में भी एनडीए के अच्छा खासा बढ़त देखल गेल। सीतामढ़ी में भी एनडीए के अच्छा खासा बढ़त मिलल। बात करिए यदि बथनाहा विधानसभा के, तो एठम से एनडीए से भाजपा प्रत्याशी अनिल राम जितला। रीगा विधानसभा से एनडीए के भाजपा प्रत्याशी मोतीलाल जितला। एठम खास बात रहा जे कांग्रेस के एठम जे कैंडिडेट रहत अमित कुमार टुन्ना, वो चुनाव हार गला। जीत के लिए हम सबसे पहले हमारी जो क्षेत्र की जनता है उनको मैं आभार प्रकट करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने हम पर विश्वास किया और इस एक रिकॉर्ड और अपार बहुमत के साथ जो है हमको विजयी बनाया। इन सब के लिए मैं अपनी जनता को ही जो है मैं अपना आभार प्रकट करता हूँ और वही इस सब के लिए ये जो हमारी जीत है उन्हीं को समर्पित है। मैं जीत के प्रति पूरी तरह आश्वस्त हूँ। मैं चुनाव जीतने जा रहा हूँ। हालांकि अभी 10 राउंड की गणना बाकी है। उसके दावे के साथ मैं कह सकता हूँ और अन्य लोग जो हैं वो फिर से आ जाइए। जीत का श्रेय पूरी तरह क्षेत्र की जनता का है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो कोरोना काल में किया है गरीबों के लिए, लोगों के लिए, वो है और नीतीश सरकार ने जो काम किया है जनता ने जो आपको भरोसा किया उस पर खरा उतरिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। पहली प्राथमिकता क्या है? जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं, जिसके लिए चल रही है और जहाँ के लिए चल रही है वो वहाँ तक जाए और जिसके लिए है पूरा उसका लाभ उसको मिले, इसके लिए मैं प्रयास करूँगा। किस प्रकार आप अपने वादे को पूरा करेंगे? जिस प्रकार मैं कहा था उस प्रकार वादा पूरा करूँगा। भाजपा है तो भरोसा है। सीतामढ़ी की जनता के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? सीतामढ़ी की जनता के लिए कहूँगा कि नमन है सीतामढ़ी की जनता को कि मेरे जैसे कार्यकर्ता को अपना बेटा समझ के, भाई समझ के। पहली प्राथमिकता क्या है आपकी?
पहली आपकी प्राथमिकता क्या होगी? सीतामढ़ी में पहली प्राथमिकता होगी भारत सरकार और राज्य सरकार की जो भी केंद्र और राज्य प्रायोजित योजनाएं गरीबों के लिए हैं, उन तमाम योजनाओं से कोई भी गरीब वंचित न रह पाए। एससीएस न्यूज में वक्त ब्रेक के बाद समाचार सिलसिला जारी है। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग, स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध, विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं, फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं, स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। गुप्ता ऑप्टिकल, भियाती रोड, अललपट्टी, गायत्री मेडिकल के बगल में। हमारे यहाँ कंप्यूटर द्वारा आंख जांच कर चश्मा दिया जाता है। साथ ही यहाँ ब्रांडेड फ्रेम, ब्रांडेड लेंस एवं कॉन्टैक्ट लेंस भी उचित मूल्य पर उपलब्ध है।
कंप्यूटर द्वारा अपनी आंखों की जांच करवाएं मात्र 100 रुपए में। गुप्ता ऑप्टिकल की तरफ से दुर्गा पूजा, दिवाली एवं छठ की आप सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा पता है गुप्ता ऑप्टिकल, VIP रोड, अललपट्टी, गायत्री मेडिकल के बगल में। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें 9431293577। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। पटना के ट्रांसपोर्ट नगर में एक निजी बैंक कर्मी के लोग सब बंधक बना लेलन। पटना के ट्रांसपोर्ट नगर में एक निजी बैंक कर्मी के स्थानीय लोग सब बंधक बना लेलन। स्थानीय लोगों को अब चल जे शख्स बैंक के एजेंट है और ओतऽ के स्थानीय लोग के पैसा ठेक भाग गेल छल। ओतै जखन एक आदमी के नजर बैंक कर्मी पर पड़ल तो वो भागे के कोशिश केलन, लेकिन लोग सब दौड़ कर पकड़ लेलन और अगमकुआं थाना के हवाले कर दिलन। पैसा जमा किए हैं, ठीक है, तो मैच्योरिटी क्लियर हो गया है, किसी का पैसा फंसा हुआ है पेमेंट के लिए। तो हमारे जो ऑनर है मुकेश कुमार, जो पटना सिटी गोरैया के रहने वाले हैं, उनको हम लोग 2-2.5 घंटे कॉल करते किसी तरह से कोई काम ना मिले तो वो 15 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट करते अभी तक आए नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि रंजन कुमार है। कहाँ आपका घर है? मेरा कंकड़बाग में घर है। क्या करते हैं आप? मैं ये विजय म्यूचुअल बेनिफिट लिमिटेड है, कंपनी है, उसमें कैशियर है। अभी आप क्या करने आए थे यहाँ? अभी तो मेरा बच्चा अभी हॉस्पिटल में है सर। हाँ, तो क्या करने यहाँ आए थे? लोन का रिकवरी था। रिकवरी किन के यहाँ आए हुए थे? बगल में है सर आपका, क्या नाम है, मनोज कुमार है, दवा दुकान, उनके यहाँ आए हुए थे। मामला क्या है? मामला तो पेमेंट का है, इन लोग का मैच्योरिटी पूरा हो गया है। हाँ, ठीक है, तो मामला ये है कि इन लोग का जो हमारे ऑनर जो है मुकेश कुमार, जो पटना सिटी पक्की गोरैया के रहने वाले हैं, हाँ, तो इन लोग को डेट पर डेट दे रहे हैं। ठीक है, पेमेंट का देखिए अभी लॉकडाउन में कुछ का पेमेंट हुआ, लेकिन इन लोग का भी सक्सेस हो नहीं पाया है पेमेंट। तो अब किसी का मैच्योरिटी पूरा है, टाइम पर देंगे नहीं तो कोई भी है आदि होगा। ठीक रखे हुए यहाँ पे, और मालिक जो है उनको हम लोग 1 घंटे 2 घंटे आपका भी आवाज़ सुनेंगे, 2 घंटे से कॉल भी बोलिएगा, 2 घंटे से उनको कॉल किया जा रहा है मालिक को। ठीक है, लेकिन वो लोग अभी 10-15 मिनट का टाइम दिए हैं कि हम लोग आ रहे हैं। 15 मिनट काय को टाइम दिए उसको बताइए। 1.5 घंटे से हम लोग को 10 को 15 को टाइम दे चुके हैं अभी तक। मालिक का क्या नाम है? मुकेश कुमार नाम हुआ मालिक का। मालिक 75,700 लीजिए उसका। अरे सीधा तो था, चेक दिए हुए हैं, लेकिन डेली आजकल बोल रहे हैं कि आज डालिए कल डालिए, फिर बोले कि व्हाट्सअप करिए अकाउंट नंबर, हम कैश ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं, लेकिन अभी तक ट्रांसफ़र नहीं हुआ। क्या नाम हुआ आपका? प्रशांत कुमार। मेरा इसका फास्ट फूड है, 200 रुपये करके जमा करते थे। कितना जमा किए थे? मेरा टोटल 44,000 कुछ जमा हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा सोनू कुमार नाम है, अंशिका फास्ट फूड मेरा दुकान है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा अमित कुमार पटेल नाम हुआ। कब से पैसा जमा कर रहा था? पिछले साल जब बैंक खुला था उसके 5-6 दिन के बाद अप्रैल से जमा कर रहे हैं। माधवन स्वीट्स का ओनर है। मेरा मिठाई का दुकान है। कितना अभी तक जमा कर चुके हैं? कितना पैसा? रोज 300 रुपये जमा कर रहे थे। मैच्योरिटी आपका हो गया था? हो गया, उसके बाद फिर हम जमा कर रहे थे, और अभी तक पैसा रोज बुला रहा है, दे ही नहीं रहा। चेक दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, कोई उपाय नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। आपका क्या नाम हुआ? हमारा विजय प्रसाद। आप कितना जमा किए थे? 80,000 का चेक है। देखें, चेक बाउंड हो जाता है। चेक डाले नहीं कह रहे, जब तो कह रहे कि 2 रो रोकिए, 2 रो रोकिए, और जब फोन करते तो उठाते नहीं है। हम 2 बार चेक डाले हैं, मैं भी। आपका कितना कर जा रहा है? कितना आपका? मेरा 36,800 है। कब से जमा कर रहे थे आप? अगले 19 से 2019 से। हाँ। कितना? 36,500 में चोरी पड़ गया, अभी 7 महीना हो चुका है। क्या नाम हुआ आपका? सुधीर कुमार। तिलक बैंक में हम लोग पैसा जमा किए थे और हम लोग का पूर गया पैसा, तो लॉकडाउन से ही हम लोग को जानते हैं कि लॉकडाउन में सबका स्थिति गड़बड़ हो गया। उसके बाद जब से ही हम लोग मांग रहे हैं डेली डेट पे डेट बढ़ाते जा रहा है, आज दे देंगे कल दे देंगे, कभी चेक भंजाने आए हुए हैं, अभी तक भंजा नहीं है। और उसके बाद भी बैंक भी बंद रहता है, तो हम लोग को भाई एक आशा रहता था कि बैंक खुला है तो भाई जाके ले लेंगे, आज कल में हो जाएगा, लेकिन बैंक भी बंद रहता है, इन लोग कभी मिलते नहीं हैं। तो आज यही यहाँ पे मिल गए, तो वही सब पकड़े हुए हैं। टोटल का यहाँ पे जितना सभी का पैसा है। क्या नाम हुआ आपका? सौरभ कुमार। कितना पैसा है? मेरा 35,000 रुपया। बात ना कर दे, एक बार आओ बात कर लीजिएगा तो बात कर लीजिए आप कि वो आ रहा है कि नहीं।
आप लोग आ रहे हैं। सुनिए ना, थाना पर आप लोग आइए। देखिए बिहार नेक्स्ट टॉप मॉडल के आई ग्रूमिंग सेशन भेल 17 नवंबर के महा ग्रैंड फिनाले हुआ जा रहा है। बिहार नेक्स्ट टॉप मॉडल आयोजित किया जा रहा है, जाय के तहत 7 दिन तक मॉडल के ट्रेनिंग दिल जाए। आगामी 17 नवंबर के कर ग्रैंड फिनाले हुआ जा रहा है, जाय नामी गिरामी हस्ती जज के रूप में शामिल रहता। मॉडल सब कहलें जे हमरा ट्रेनिंग दिल जा रहा है, हम सब बढ़िया ट्रेनिंग लऽ रहल छी। ओते एहि शो के आयोजन करता अंबर जमाल कहलें जे अखन ग्रूमिंग चल रहा है और इस शो के 3 स्टेज है। हर स्टेज में अलग अलग तरीका से मॉडल रैंप वॉक करता और अपन प्रस्तुति देता। एहि शो के आयोजन पटना पैलेस में किया जाए और जे भी शो के विजेता हेता उनका सब लाइन प्रोडक्शन के साथ 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट भी मिलत और रीटेक भी ले सकते हैं कोई। हमारे मेंटोर्स अंबर सर, सत्यवीर सर, श्वेता मैम, इनके गाइडलाइंस के थ्रू हम लोग जैसे ये लोग ट्रेन कर रहे हैं, हम लोग उसके पीछे पीछे चल रहे हैं, सीख रहे हैं उनसे। हर दिन नई नई चीज़ें सीखने को मिल रही हैं और हम लोग बहुत खुश हैं इससे। हर दिन नई नई चीज़ें सीखनी चाहिए इंसान को, अपनी लाइफ में चेंजेस लाने चाहिए। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, ये प्लेटफॉर्म मिला है, सबको यूटिलाइज़ करना है इस प्लेटफॉर्म को और आगे बढ़ना है। तिवारी ट्रेडर्स, हमारी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही है। इन्होंने हमें काफ़ी अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया है और स्पेशल थैंक यू टू हमारे मेंटर्स श्वेता मैम, अंबर सर एंड सत्यवीर सर। इनकी मेंटरशिप से हमें अपने वॉक एंड पर्सनालिटी दोनों को डेवलप करने का मौका मिला है। तो आई एम रियली ग्लैड एज अ कंटेस्टेंट। कब तक ये चलने वाला है आप लोगों का परफॉर्मेंस और ट्रेनिंग चल रहा है? कब तक ये रहेगी? 7 डेज, मतलब ये ग्रूमिंग जो भी होने वाली है हमारी 7 डेज़ की होने वाली है। इसमें हमें फिटनेस कल ऑलरेडी हो चुकी है हमारी फिटनेस ट्रेनिंग जो भी, और आज हमारी रैंप वॉक ट्रेनिंग है, बहुत अच्छी चल रही है और हम लोग बहुत ग्रूम्ड हो रहे हैं धीरे धीरे करके। अभी फ़िलहाल हमारी ग्रूमिंग सेशंस चल रही है, तो हमारी जो ग्रूमिंग वर्कशॉप है वो 7 डेज़ की है, जिसमें हम लोग फिटनेस ट्रेनिंग दे रहे हैं सारे मॉडल्स को जो जिन्होंने भी पार्टिसिपेट करा हमारे इवेंट में। उसके बाद हाउ टू वॉक लाइक अ मॉडल, एक रैंप वॉक कैसे करते हैं हम लोग, इसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दे रहे हैं। और एक्चुअली जब मॉडलिंग शो होता है तो उसमें अलग अलग राउंड्स होते हैं। तो हमारा शो 17 नवंबर को पटना पैलेस में होने वाला है और इस शो में 3 सीक्वेंस होंगे बिहार नेक्स्ट टॉप मॉडल के, इंडियन वेयर, फॉर्मल्स एंड फंकी। तो इन तीनों वेयर्स की अलग अलग ट्रेनिंग होगी। हर वेयर में, हर ड्रेस में वॉक करने का पैटर्न अलग होता है और हम लोग बच्चे को सीक्वेंस ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, कैसे टर्न होना है, कैसे हर एक चीज़ की बच्चों को ट्रेनिंग मिल रही है यहाँ पे। और अभी जो हमारी ग्रूमिंग सेशन चल रही है वो योगा आइकॉन में चल रही है। थैंक यू। कितने दिन तक ये चलेगी? 7 डेज। SCS न्यूज के अंक में अखन एतबे, अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।